हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमोल और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह हो रही थी एंड धूप आके क्रिस के फेस पे पड़ रहा था, जिस वजह से उसका फेस जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। आयुष वो उठ जाता है एंड अपने हाथ पे अपने सर को रख के वो निहार रहा था, मतलब हाथ के बल पे सर रखा हुआ था एंड थोड़ा सा वो उठा हुआ था और वो बस निहारे जा रहा था क्रिश को। एंड देखते देखते क्रिश वो भी उठ जाता है एंड वो उठते ही देखता है कि आयुष उसकी तरफ घूर रहा है। वो उठ के बैठ जाता है, इस वजह से आयुष वो लेट जाता है। देन वो भी उठ जाता है और दोनों ही बैठे हुए थे। क्रिश वो पूछता है, तुम मेरी तरह ऐसे क्यों देख रहे थे? ये सुन के आयुष वो बोलता है, मैं अपनी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को देख भी नहीं सकता क्या? ये सुन के क्रिश वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और गुस्सा होते हुए बोलता है कि मुझे ना वाइफ बुलाना बंद कर दो। देन वो वहाँ से उठता है एंड बाथरूम के लिए चला जाता है। हम देखते हैं आयुष वो उठ जाता है वहाँ से और वो नीचे की साइड आ जाता है एंड वो अपने बेबीज़ को देखने के लिए चला गया था। वो कमरे में पहुँचने के बाद देखता है उसकी माँ वो उठ चुकी थी, बट बेबीज़ अभी तक सो रहे थे। क्रिसा जो पालने में थी और वहाँ पर वो सो रही थी। वहाँ पर जाने के बाद वो क्रिसा की तरफ थोड़ी देर निहार के देखने लगता है। उसके बाद वो अयान की तरफ देखता है, बट उसके बाद वो घड़ी की तरफ देखता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है उनका उठने का। इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अपने कमरे में जाने के बाद अपना लैपटॉप निकालता है एंड कुछ काम करने लगता है। थोड़ी देर में क्रिश वो बाहर आ जाता है अपने बालों को पोंछते हुए। देन वो बोलता है कि तुम्हें नहाना था ना, चल नहा लो, मैं आ गया। उसके बाद आयुष वो भी नहाने के लिए चला जाता है। आज क्रिस वो नीचे जाता है एंड सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है फिर से, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा मन था। वो बना ही रही थी तभी आयुषी वहाँ पर आ जाती है और आने के बाद वो भी हेल्प करने लगती है और बोलती है, आज मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। देन वो दोनों मिलके सुबह का ब्रेकफास्ट बनाते हैं। देन वो लोग सर्व करते हैं, मतलब टेबल पे लेके जाके सजा देते हैं। देन सभी लोग एक एक करके आने लगते हैं एंड वो दोनों ने काफ़ी अच्छे से खाना बनाया था एंड डेकोरेट भी किया था। उसके बाद सभी को सर्व किया जाता है। सिड और आयुष वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ब्लस कर रहे थे क्योंकि उनकी वाइफ्स उनके लिए खाना बनाया था आज के लिए। उसके बाद वो दोनों ही खाने लगते हैं और सिड जो है वो काफ़ी शाय फील कर रहा था और आयुषी की तरफ थोड़ी देर बाद वो देख रहा था। आयुषी ये चीज़ नोटिस करती है और वो ऐसे घूरने लगती है उसकी तरफ। जब सिड उसकी तरफ देखता है, उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है, जिस वजह से सिड वो ब्लश हो जाता है एंड वो फिर से नहीं घूमता उसकी तरफ और खाने लगता है, जिस वजह से आयुषी उसे थोड़ा सा ऑड सा लगता है और वो भी खाने लगती है। उन दोनों की ऐसे रोमांटिक चीज़ें देख के आयुष वो भी क्रिस की तरफ देखता है, बट क्रिस जो उसकी तरफ एक बार भी नहीं देख रहा था। इसी वजह से वो अपनी मुंडी घुमा लेता है और खाने पे फोकस करता है। आयुष वो खाना हो जाता है जब, तो वो क्रिस से पूछता है, तुम अपनी पेंटिंग्स बेचना नहीं चाहते हो क्या? ये सुन के क्रिस वो बोलता है, एक्चुअली मैंने इन सब के बारे में कुछ भी सोचा नहीं था। वो लगा अभी भी टेबल पे ही बैठे हुए थे, बट उन दोनों का खाना वो ख़त्म हो चुका था। आयुषी वो जो चबा रही थी वो निकलने के बाद वो बोलती है, तो फिर एक आर्ट का एग्जीबिशन लगा ही सकते हैं ना हम। ये सुन के क्रिस वो बोलता है, इतना सब कुछ मेरे लिए, पर मैं तो इतना अच्छा करता भी नहीं हूँ। ये सुन के आयुषी बोलती है, मतलब क्या है तुम्हारा, तुम अच्छा नहीं करते? इसका मतलब भी क्या है? तुम बोलना भी क्या चाहती हो? इतने सारे पेंटिंग्स बना रखे हैं तुमने, इतने अच्छे, जो भी देखता है सभी तारीफ करके जाते हैं, और तुम हो कि बोल रहे हो कि तुम अच्छे पेंटिंग नहीं बनाते हो। ये सुन के सिड वो बोलता है, हाँ सही कह रही है। ये सुन के क्रिस वो बोलता है, अच्छा पर मुझे दुनिया के सामने ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। अगर किसी को मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आई और उसे पता चला कि वो पेंटिंग मैंने बनाई है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होगा। ये सुन के वो बोलते हैं, तो ठीक है, तुम अपने आप को हाइड करके रखो, तुम्हें दुनिया के सामने जाना ये तो कंपलसरी नहीं है। हम एग्जीबिशन करवाएंगे और तुम्हारे पेंटिंग्स वो बेचेंगे। अभी तो वो इतने ज़्यादा हाइप नहीं होंगे, पर तुम्हारे पेंटिंग्स काफ़ी अच्छे हैं, तुम बनाते जाओ, तुम काफ़ी फेमस पेंटर बनोगे। ये सुन के क्रिश उसके दिल में जो है वो जैसे फ्लावर्स ब्लूम करने लग जाते हैं और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जो देख के आयुष के फेस पे भी एक सेटिस्फाइंग सा स्माइल आ जाता है। देन वो डिसाइड करता है कि उसके पेंटिंग्स बेचे जाएंगे एंड वो लोग एक आर्ट गैलरी उसके लिए खोलेंगे।
पर उससे पहले उसके लिए एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा जहाँ पर उसके पेंटिंग्स वगैरह वो अपलोड करेगा। किसी को पसंद आया होगा तो वो पहले बेचना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसी पैसों से उसके लिए आर्ट गैलरी खोला जाएगा। क्योंकि अगर वो लोग हेल्प करते हैं, क्रिस ये नहीं चाहता, वो खुद का बनाना चाहता है, इसी वजह से ऐसा डिसाइड किया जाता है। देन वो अपना काम भी स्टार्ट कर देता है। पहले पहले उसके पेंटिंग्स नहीं बिकते हैं एंड एक मंथ बाद कोई एक उसके एक पेंटिंग को पसंद करता है। वो काफ़ी हाई प्राइजेस भी नहीं रख रहा था, काफ़ी कम प्राइस में ही वो उसे बेच देता है। आयुष और आयुषी ने मिलकर जो बड़े बड़े ढांके मार रहे थे उतना भी सच नहीं होता, बट धीरे धीरे उसके पेंटिंग्स वो फेमस होने लग जाते हैं और वो बिकने भी लग जाते हैं। वो जो है एक टाइप की पेंटिंग्स की काफ़ी ज़्यादा फेमस भी होती है, मतलब एक ही थीम के पेंटिंग्स थे बट डिफरेंट थे। दूसरी तरफ आयुष के ऑफिस में हम देखते हैं जो जिया थी उसका प्रमोशन हो जाता है और वो भी एक सेक्रेटरी बन जाती है। और जो प्रिया थी, मतलब प्रियंका और जिया दोनों ही आयुष के अंडर ही काम करती थी, बट पहले प्रिया जो थी वो सीनियर थी, बट अभी जिया भी उसी के लेवल में आ जाती है। वो दोनों मिलकर ही काम करने लगती हैं। बट जिया वो जो है वो आयुष को पसंद करती थी, इसी वजह से वो धीरे धीरे जो है उसके क्लोज आना चाहती थी। उसके सारे काम वो प्रिया से भी जल्दी करने लग गई थी, जिस वजह से आयुष की फेवरेट जो है जिया बनती जा रही थी, जो प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। प्रिया वो कई बार आयुष को फोन करती है कि वो लड़की तुम्हारे क्लोज आना चाहती है और उससे दूर रहो, तो वो ये बोल के डाल देता है कि तुम अपना काम वो हार्ड वर्क से नहीं कर रहे हो, एफिशिएंटली नहीं कर रहे हो, इसी वजह से तुम उससे जल रहे हो। इसी वजह से उन दोनों के बीच जो है दूरी आना स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट अभी उन दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था और क्रिस अभी उसका ऑफिस रेगुलरली विजिट नहीं करता है पहले की तरह। और जो आयुषी है वो डिफरेंट साइड संभालती थी। पहले जो है एक ही टाइप का वो लोग बिजनेस करते थे, बट अभी वो स्प्रेड कर रहे थे उनके बिजनेस, इसी वजह से दूसरे सेक्टर पे भी वो लोग हाथ मार रहे थे, मतलब दूसरे टाइप के भी बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे थे, जिस वजह से आयुषी उनमें से एक ब्रांच को संभालती थी एंड आयुष एक ब्रांच को संभालती थी। और उनका हेड जो है उन दोनों की माँ वो रहती है, बट वो काम नहीं करती है, बट नाम के लिए वो हेड है। अगर आप भूल गए हो तो वो एक राइटर है जिसने बहुत ही फेमस बुक्स लिखे हैं, मतलब रियल में तो नहीं है बट कहानी पे, और वो प्रोफेसर भी रही है कई साल तक। बट आयुषी की शादी के बाद वो सब कुछ छोड़ दिया था उसने, मतलब अपने प्रोफेसर के करियर को गिव अप कर दिया था और फुल टाइम राइटर बन गई थी। पर अभी बेबीज के आने के बाद वो राइटिंग भी नहीं कर पा रही थी और अपने फैमिली का ख्याल रखना चाहती थी, इसी वजह से वो घर पे है और थोड़ा बहुत हेल्प भी करवा देती थी। बट सारा बिजनेस अभी उनके बच्चों पर ही डिपेंडेंट था, वो उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं करती थी जितना उनके हस्बैंड किया करते थे। आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। और अभी 3 दिन हो गए हैं मैंने पोस्ट नहीं करे हैं, 3 दिन नहीं सॉरी 4 दिन हो गए हैं और अभी मुझे पोस्ट करना है, इसी वजह से मैं ये पार्ट काफ़ी छोटा सा बना रही हूँ। आई होप आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। अगला पार्ट वो थोड़ा सा लंबा होगा, आई प्रॉमिस, मैं उसे 20 मिनट तक के कर दूंगी। और अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना। और एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि आपको कौन सा कपल ज़्यादा पसंद है, आयुष और क्रिस या फिर आयुषी और सिड? हाँ, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर स्टोरी मतलब मेरे सारे स्टोरीज आपको पसंद आते हैं या फिर ये वाला स्टोरी अगर आपको पसंद आ रहा है, इसके प्लॉट आपको पसंद आ रहे हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना और अगला पार्ट के लिए वेट करना। मैं जल्दी ही लाऊंगी, आई प्रॉमिस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।